ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ गुरु के पुनः मार्गी होने के प्रभाव को लेकर। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वक्री थे। 24 नवंबर से अब यह मार्गी हो जाएंगे अपनी राशि में और 22 अप्रैल 2023 तक यहीं बने रहेंगे। उसके बाद यह अपने मित्र की राशि, मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ युति करेंगे। फिलहाल मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं, क्या प्रभाव होगा करेंगे इसके ऊपर चर्चा। वैसे तो जब लगभग प्रभाव उसी प्रकार का इनका होगा जब यह मीन राशि में प्रवेश किए थे पहले, लेकिन थोड़ा और प्रभावशाली होंगे। अंतिम अब 4-5 महीने इनका समय यहाँ पर रहना है और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में हो या शत्रु राशि में हो, अच्छा या बुरा परिणाम, वह जाते समय, विशेष करके मध्य और जाते समय उसका प्रभाव अधिक बढ़ता है। कुछ ग्रह हैं जो प्रारंभ में अधिक देते हैं, लास्ट में कमज़ोर होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव मध्य में, अंत में जो है वो बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। अंत में तो हर ग्रह क्षीण होता है तो उसमें कमज़ोर होगा, आगे का प्रभाव देगा। लेकिन चूंकि आगे की राशि भी शुभ है इसलिए परिणाम जो है वो ट्रांजिट के दौरान भी शुभ ही रहेगा, अशुभ नहीं होगा। जैसा मैंने पहले वक्री ग्रह के इस टाइम में बताया था कि चाहे वह अशुभ ग्रह हो तो उसके शुभत्व में वृद्धि होगी और शुभ ग्रह भी हो तो उसके शुभत्व में कमी होती है वक्री अवस्था में। देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरा सा कर ली जाए, कभी बातें होती रहती हैं बीच में, कि ज्ञान के लिए इससे अच्छा कोई ग्रह नहीं है। क्योंकि ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं है। ज्ञान का मतलब, मेरा जो यहाँ पर औचित्य है वो एक जीवन दर्शन से है। और ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ ज्ञान प्रदाता ग्रह है। यानी अगर किसी की कुंडली में मजबूत होकर के गुरु बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति ज्ञानी भी होता है। ज्ञानी होना और ज्ञान को बांटना दो अलग विषय। बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन वो अपनी बातों को अपने तक सीमित रखते हैं, उसका विस्तार नहीं करते, उसको बांटते नहीं। लेकिन बृहस्पति से जो प्रभावित व्यक्ति होगा वह केवल ज्ञानी नहीं होता बल्कि वह ज्ञान बांटता भी है, लोगों को मजबूत करता है, लोगों को सबल बनाता है, लोगों को प्रबुद्ध बनाता है। तो यह बृहस्पति देव की खासियत है। उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। आपके हाथों से अगर प्रभावशाली हैं तो धार्मिक निश्चय ही सोच, अगर आपकी आध्यात्मिक है, धार्मिक है। धर्म का मतलब पुनः कहूँगा केवल पूजा पाठ से नहीं, पूजा पाठ धर्म नहीं होता है, कर्म का हिस्सा है। धर्म तो मानवता है। धर्म तो जो है वो एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर होना चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए। सदाशीलता, अहिंसा, अक्रोध, ये सब गुण जो है एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और वह अगर गुरु मजबूत हैं तो व्यक्ति के प्रवृत्ति में होता है, प्रभाव में होता है। वह रक्षा करने के लिए जान दे सकता है लेकिन जान ले नहीं सकता। तो गुरु के यह कारक है। रिश्तों के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं हैं। विवाह इत्यादि गुरु की दृष्टि या गुरु की उपस्थिति के प्रभाव में होता तो है, लेकिन संबंधों के दृष्टिकोण, संबंधों के मामले में बृहस्पति थोड़ी उदासीनता रखते हैं। विशेष करके प्रेम संबंधों के मामले में बहुत अच्छा प्रभाव इनका उस दृष्टिकोण से मेरे अनुभव में नहीं आया है। वैसे भी यह जो है वो कोई बहुत अच्छा जो है प्रभाव यह रिश्तों के मामले में नहीं डालते हैं। थोड़ा पृथकतावादी है, मतलब अटैचमेंट किसी एक से बहुत अधिक नहीं रखते, बल्कि यह एक ऐसा है जो विस्तारवादी हैं, जो जन कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो उनका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन उतना सुखी अगर बृहस्पति के प्रभाव में है तो उसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन समाज कल्याण के दृष्टिकोण से अद्भुत है। अब बृहस्पति मीन राशि में हो रहे हैं मार्गी। जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। और एक बात और, आप आगे की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। डीप इनसाइट जो मैंने चैनल शुरू किया है उसमें उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। देखते ही देखते 1000-1200 सब्सक्राइबर उसमें पिछले हफ्ते ही हो गए थे पार। मैं नए साल की शूटिंग और साढ़े साथी वगैरह में इतना बिजी था कि मैं उन चीज़ों को पे बोल नहीं पाया था। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सहयोग देखने के लिए और सराहने के लिए। जो वीडियो मैंने डीप इनसाइट पे डाला है उसकी आप लोगों ने बहुत सराहना की है, तो उसके लिए आप लोगों की जितनी भी तारीफ़ करूं वह कम है। ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहा करिए। आप लोगों की प्रशंसा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से, आप लोगों की ब्लेसिंग से, तबीयत मेरी ख़राब थी, इतनी ब्लेसिंग आप लोगों ने दी है, मैं बहुत ठीक हूँ। तो इन सब चीज़ों से उत्साह निश्चय ही बढ़ता है। मैं भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि सुख दुख से प्रभावित नहीं हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को पहले
ढेर सारी बधाई और धन्यवाद, आभार। अब पुनः बात कर लूँ कि जो नए दर्शक हैं वो ये ध्यान रखें कि जो मेरा राशिफल होता है वो लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। विशेष प्रभाव तभी होगा जब इस समय बृहस्पति आपको गवर्न कर रहे होंगे, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अगर प्रभावी होंगे तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ सकता है जो मैं राशिफल दे रहा हूँ उसका। उसके साथ साथ वर्तमान में या ऐसे भी कई लोगों का आता है कि आपने बताया था राशिफल सही नहीं हुआ, तो मैं जो ये प्रारंभ में बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए कि आपकी कुंडली में अगर कुंडली ही बहुत ठीक नहीं है तो मैं अच्छा भी बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा। कुंडली अगर कमज़ोर है और ख़राब ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, और अगर मैं बुरा भी बोलूँगा लेकिन आपकी कुंडली मजबूत है और इस समय किसी बहुत फेवरेबल ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और एक मनोभावना तो यही रहती है कि सबका कल्याण होना भी चाहिए। बाकी ग्रह गोचर हैं क्या दर्शा रहे हैं उसको हम कर्म से कितना परिवर्तित कर सकते हैं। किसी ने एक बार देखा, मैं कोई वीडियो डाला था तो उस पर लिखा था कि कुछ भी नहीं होता, जो भगवान तुलसीदास जी भी लिखे हुए हैं सोई जो राम रचि राखा। तो निसंदेह तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन वहीं पर तुलसीदास जी ने यह भी लिखा हुआ है कि भावी मेट सकै त्रिपुरारी। तो जो है वो कहते हैं कि भाई अगर आपकी जो है वो पार्वती के लिए है कि अगर हिमालय कन्या को कि भाई आप जो है वो अगर आपकी पुत्री जो है वो तपस्या करें तो होनी को त्रिपुरारी मिटा सकते हैं। तो तपस्या एक कर्म है, अर्थात आप अपने कर्म से बहुत सी चीज़ों को बदल सकते हैं। मृत्यु को ना जाने क्यों लोग जोड़ते हैं मुझे नहीं मालूम, इस पर कभी और चर्चा कर दूंगा, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन एक लाइन बोल दूं कि मृत्यु जो है ना वो जीवन का अपरिहार्य अंग है, तो इसलिए उसको कभी भी आपको नहीं जोड़ना चाहिए कि ग्रह गोचर होगा तो हम मरेंगे, नहीं। वह मृत्यु जो है हमारे लिए हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग है, एक महत्वपूर्ण घटना है और अनिवार्य घटना है, तो वो तो होगी ही होगी। हाँ, बाकी सुख दुख को हम कम बेसी अपने कर्मों से, अपने सोच से हम कर सकते हैं। तो इसलिए केवल ग्रह गोचर ही प्रभावित नहीं करते हैं, वो इंडिकेट देते हैं, वो उस तरह का इंट्यूशन क्रिएट करते हैं, उस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप सजग हैं, आप जागृत हैं, आप जागरूक हैं और आप कर्म कर रहे हैं तो आप उसमें से बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत ईश्वर ने इंसान के अंदर बहुत ताकत दी है। तो यह जो गोचर का परिणाम बताने जा रहा हूँ यह सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशियों की। लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं बृहस्पति, क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए, इस पर चर्चा करते हैं। मेष वालों के लिए बृहस्पति जो है भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव में ही इस समय गोचर कर रहे हैं। यहाँ से इनकी जो पंचम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर उच्च जाएगी, सप्तम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर जाएगी, छठे भाव में जाएगी, बुध की राशि पर जाएगी, और इनकी जो नवम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर जा रही है, मित्र राशि मंगल की राशि पर। यहाँ बृहस्पति बहुत योगकारी नहीं है। एक चीज़ है, जो भ्रमण होगा, यात्राएं होंगी, सुखद होंगी, धन जो है वो शुभ कार्य में खर्च होगा चूँकि भाग्येश हैं, और व्यय या खर्च के कारण भाग्योदय भी होगा। यानी आप जो भी कहीं समय, परिश्रम, पैसा खर्च करेंगे वह उसमें आपके लिए भाग्य सहायक होगी। यात्राओं से लाभ, जिनका काम यात्राओं से संबंधित है, लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग इस दौरान बनेगा। सबसे अच्छी स्थिति बन रही संपत्ति बनाने। इस समय अगर कोई ज़मीन जायदाद आप लेना चाह रहे हैं तो लें, बड़ा शुभ योग है और बहुत से लोग इस समय लेंगे भी, क्योंकि भाग्येश हैं, व्यय स्थान पर हैं, व्यय स्थान से उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव में जा रही है, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। शत्रु अगर इस समय अगर होंगे तो परास्त होंगे। कोई व्यवस्था, कर्ज इत्यादि की आप करना चाह रहे हैं तो वह आपके पक्ष में रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर भी जाएगी। शनि की दृष्टि लग्न पर है ही, राहु लग्न पर है ही, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन कम से कम बृहस्पति का व्यक्तिगत रूप से प्रभाव कहीं कुछ बहुत नुकसान करने वाला नहीं होगा, बल्कि कहीं धन वगैरह खर्च भी होगा, समय लगेगा भी, तो उसका जो अंतिम परिणाम होगा वह शुभता लिया हुआ होगा, बेहतर परिणाम देगा। वृषभ लग्न के लिए गुरु जो है वो आय स्थान पर, आय स्थान के स्वामी होकर के हैं, अष्टमेश भी हैं। हालांकि लग्नेश के परम शत्रु हैं, लेकिन आय स्थान के स्वामी के आय स्थान पर अपनी राशि पर कोई भी ग्रह अपनी राशि पर मजबूत होता है और वहाँ का परिणाम अवश्य देता है। तो यहाँ पर कम से कम आपके लिए इनकम में वृद्धि होगी। जो कहीं कुछ रुकावट, कुछ नकारात्मकता आ रही थी, कुछ बाधाएं आ रही थी,
वह आपके लिए जो है वो राहत देने वाली होगी। अब आपको उस पर जो है वो बेहतर परिणाम मिलेंगे, आय में वृद्धि और निरंतरता जो है वो बनेगी। जिन लोगों के लिए आय के साधन नहीं थे उनके लिए आय के साधन भी उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ पंचम भाव पे दृष्टि होने से, चूँकि वह भी बुध की राशि है, हालांकि बुध से बहुत गुरु का बहुत अच्छा संबंध नहीं माना जाता, लेकिन गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर बहुत शुभ है। तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता इस समय आप हासिल करेंगे, परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा और उन्नति इस दौरान शिक्षा प्रतियोगिता और बौद्धिक मामलों में आपकी होने वाली है। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि और उपस्थिति विवाह के दृष्टिकोण से शुभ है और विशेष करके मंगल की राशि पर है, तो इस कारण यह एक सुखद स्थिति बना रहे हैं। तो जो लोग विवाह के योग्य होंगे उनके लिए विवाह या जीवन साथी के प्राप्त होने की संभावना मिलेगी, उसमें जो है स्थिरता आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथुन वालों के लिए दशमेश होकर दसम भाव पर एक राजयोगी हो जाता है। यहाँ पर तो गुरु जो है वो पंच महापुरुष योग राजयोगों में से एक हंस नामक राजयोग बनता है। हंस का देखिए सांकेतिक है, हंस का मतलब हो गया जो नीर क्षीर का विवेक कर सके, ज्ञानी, परम तत्व को प्राप्त करने वाला, कहते हैं हंस हो गए। मतलब रामकृष्ण परमहंस जी के लिए परमहंस प्रयोग किया, हंस नहीं परमहंस, मतलब जबरदस्त ज्ञान जो मुक्त हो चीज़ों से दुनिया के, तो वो उपाधि दी जाती है। गुरु के कारण भी हंस नामक राजयोग बनता है, केसरी योग राजयोग भी बनता है और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग बनता है। केंद्र में है इस समय, जबरदस्त राजयोग बनाएंगे, ख्याति मिलेगी, बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, समाज में उपलब्धियां हासिल होंगी, लोग सम्मान करेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। राहु के कारण भी राजयोग बनता है दसम भाव में, उच्च का हो जाए तो, लेकिन राहु के कारण जो है आपकी इज्जत तो लोग करेंगे, भय से करेंगे, उससे भी आप बनेंगे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, खूब ज़बरदस्त राजयोग बनाएगा। लेकिन वहाँ जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी वो किससे मिलेगी? भय से मिलेगी। यहाँ जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? संगत से मिलेगी। लोग आपके सानिध्य में आना चाहेंगे, आपके प्रभाव में आना चाहेंगे, आपकी लोग आदर करेंगे, पूजा करने के को आतुर हो जाएंगे। अगर लग्नेश बहुत अच्छा है, आपकी परमानेंट कुंडली में जो है वो गुरु शनि बुध वगैरह की स्थिति अगर अच्छी हो तो आप पूजनीय हो जाएंगे, कर्म से भयभीत नहीं होंगे। तो सम्मान आपको प्राप्त होगा, आय में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। आय में तो उतनी वृद्धि नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हाँ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। सरकारी अपने से उच्च अधिकारियों से जो आपके कार्य व्यापार हैं उनमें सफलता आपको प्राप्त होगी। कुछ रुके हुए काम थे, अड़चनें आ रही होंगी, बाधाएं आ रही होंगी आपके कर्म क्षेत्र में, वो अब दूर होंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता जरूर यह उत्पन्न करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई शत्रु है, कहीं कोई वाद विवाद है, वो जो है वो परास्त होगा। आपके प्रभाव, आपके सहृदयता, आपके संपर्कों के कारण वह परास्त होगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। बेहद सुखद स्थिति है। कर्क वालों के लिए तो कहना ही क्या, चंद्रमा के परम मित्र गुरु, चंद्रमा भी मजबूत हो जाता है और यहाँ से दृष्टि जो है वो जा रही है, उनकी उच्च दृष्टि आपके लग्न पर और नवम दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि जा रही है आपके पराक्रम भाव पर। गुरु की जो सबसे अच्छी स्थिति है वो लग्न, पंचम और नवम भाव में, और नवम भाव में गुरु सबसे बढ़िया परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर भाग्य तो निश्चय ही उदय होगा। जो भी आपके काम रुके हुए थे, बाधाएं आ रही थी, भाग्यवश अड़चनें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो सब अब दूर होंगी और भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि आप महसूस करेंगे। निर्णय शक्ति ज़बरदस्त होगी इस समय, अच्छा डिसीजन लेंगे और व्यवहार उचित होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय और साथ ही साथ पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति, वाद विवाद कहीं चल रहा था उसमें आपको सफलता मिलेगी और आस्तिकता में वृद्धि होगी। आपकी जो आस्था है वो मानवता में बढ़ेगा, एक मानवीकरण होगा। कर्क वाले वैसे भी सामान्यतः बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं और मानवता उनके अंदर होती है, लेकिन उसमें अब और वृद्धि होगी। कई लोग जो किसी कारण से चंद्रमा कमज़ोर हो, व्यसन के शिकार रहे हों, रुझान उधर जा रहा हो, उनका अब व्यसन से मन हटेगा, वो छोड़ सकते हैं इस दौरान और छोड़ने के लिए बड़ा अच्छा अवसर बनाएंगे। किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः भाव आएगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा था, मुझे तो अब ये त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी स्वतः लेता हो, किसी के समझाने से नहीं छूटता। लेकिन अब यहाँ बृहस्पति जो है आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा और कोई भी अगर व्यसन के राह पे था तो मुझे लगता है कि उसमें से अधिकांश लोग इस दौरान जो है वो छोड़ने के लिए खुद से ही आगे बढ़ेंगे, खुद एनालाइज करेंगे कि नहीं मेरे से तो ये गलती हो रही थी, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा।
तो यहाँ बहुत ही सुखद स्थिति में। सिंह वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हो के अष्टम भाव में हैं। अष्टम गुरु थोड़े स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं। जितने भी भारी ग्रह हैं, लंबे समय तक रहने वाले ग्रह होते हैं, वो अष्टम में अगर हों तो कुछ दीर्घ अवधि की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। पेट से संबंधित जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं उसके सबसे बड़े कारक बृहस्पति, शनि और राहु होते हैं। तो और ग्रह तो और जगहों पर भी प्रभाव डालते हैं, लेकिन बृहस्पति का फुल प्रभाव जो है पेट पर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सेहत का विशेष ध्यान आप रखिएगा। दूसरी बात यह है कि उच्च दृष्टि जाएगी द्वादश भाव में, तो पुनः आपका जो धन है, आपका जो समय है वो अच्छे कार्यों में खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। थोड़ा कुछ लोगों का धन स्वास्थ्य में भी खर्च होगा, स्वास्थ्य के ऊपर, इलाज में, ट्रीटमेंट में, इन सब चीज़ों पे आपको महसूस हो सकता है। चतुर्थ भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ, और चतुर्थ से पंचम में भी बैठे हुए और नवम दृष्टि जा रही है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता आएगी, घर परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य हो सकता है इनके प्रभाव से। उसके साथ साथ जमीन जायदाद वाहन इत्यादि खरीदने के लिए यह शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ गुरु का आना बेहतर है। बचत करने में थोड़ी ज़रूर कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है। सबसे अच्छा परिणाम तो विवाह के लिए देंगे। जो लोग अविवाहित हैं, कन्या लग्न के जातक, उनके लिए विवाह का बड़ा शुभ अवसर यह इस समय उत्पन्न करेंगे। तो आप इसमें खूब आगे आप प्रेम से बढ़ें। अब 4-5 महीने का जो टाइम है वह काफ़ी सहयोगी दिखाई दे रहा है। तो एक तो इसके लिए, दूसरा कार्य व्यापार में बहुत वृद्धि देंगे, अच्छे लोग टकराएंगे। साझेदारी का भी काम करना चाहते हैं तो इस समय आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके लिए शुभता बनी हुई है और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ मदद करने के लिए आगे आएंगे। और आप स्वयं भी किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसके लिए बड़े शुभ होंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जीवन संगिनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इस समय शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यह अवसर है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। पारिवारिक जीवन में शुभता बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। फाइनेंशियल डिसीजन इस समय कम से कम, राहु केतु का प्रभाव ठीक नहीं है। देखिए वहाँ पर मैंने अच्छा नहीं बोला हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं कि आपके प्रेडिक्शन में कंट्राडिक्ट, मेरे प्रेडिक्शन में नहीं आता। ग्रह अलग अलग जगह होकर अलग अलग प्रभाव देते हैं। उस समय पर्टिकुलर जब आप डिसीजन ले रहे हैं, कौन सा ग्रह अधिक प्रभावशाली है, उसी के अनुसार परिणाम मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पर शुभ प्रभाव देने वाले हैं, और विशेष करके बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन तो ज़बरदस्त फाइनेंशियल नॉलेज भी दे देता है। अगर परमानेंट कुंडली में हो तो व्यक्ति वित्त का बहुत अच्छा जानकार होगा। तो यहाँ पर जो है आपके लिए आर्थिक निर्णय, गुरु के कारण व्यापारिक निर्णय बहुत अच्छा होगा। और वही राहु केतु का इन्फ्लुएंस होगा तो खराब होगा। तो देख लीजिएगा कि इस समय दशांतर दशा किसकी चल रही, प्रभावी ग्रह कौन है, कुंडली में स्थायी भाव में कौन ग्रह मजबूत है, राहु है मजबूत है, केतु मजबूत है, या गुरु मजबूत है। तो अगर गुरु मजबूत हुए, गुरु गवर्न कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे निर्णय आप इस समय लेंगे। उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ आय में वृद्धि का योग बनेगा, एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होंगे, और पराक्रम, पुरुषार्थ, मित्रों का सहयोग आपको खूब अच्छे से प्राप्त होगा। यहाँ पर यह बेहतर स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए। तुला वालों के लिए परम शत्रु भाव में अपनी राशि पर, तुला वालों के लिए सबसे नकारात्मक प्रभाव गुरु दे सकते हैं। यहाँ पर कर्ज लेने से बचिए, शत्रुता किसी से मत करिए, और सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अगर गुरु की दशा अंतर्दशा हुई तो बहुत परेशान करके आपको रख देंगे। तो थोड़ा संभल करके जो है आपको आचरण करना है, ध्यान रखना है अपने सेहत का विशेष करके। किसी से बिल्कुल वाद विवाद में मत करिए। फाइनेंशियल मामलों में सतर्क होकर के रहिए, बहुत सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ पर यह आपके लिए काफ़ी कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो आर्थिक मामलों में फैसले सोच समझकर, वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और सेहत का बहुत ध्यान रखना है। पीली वस्तुओं से खाने में पीने में परहेज करिए और उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अपने मत प्रयोग करिए। साथ ही साथ व्यय की अधिकता बढ़ाएंगे। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो लोग नौकरी इत्यादि चाह रहे थे, कार्य उनको कहीं काम नहीं मिल रहा था, उनके लिए काम मिलेगा, लेकिन शोषित महसूस होंगे, ये भी जान लीजिएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत दबाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका शोषण हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति यह उत्पन्न यहाँ पर करेंगे। बचत भी प्रभावित होगी। हो सकता है कि बचत जो है वो आपको कहीं ना कहीं कर्ज चुकाने में, लोगों की मदद करने में, कर्ज देना भी नहीं, इस समय देने से ही बचिए, पैसा फंस सकता है, और इसके साथ साथ लेने से भी बचना है आपको। तो जो काम चल रहा हो करिए। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है तो डरने की जरूरत तब भी नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य है। वृश्चिक वालों के लिए परम मित्र हैं, पंचमेश होकर के पंचम भाव में है।
बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ पर ज्ञान, शिक्षा और संतान के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बुद्धि के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर स्वविवेक से बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और अपने भाग्य को बदलने में समर्थ होंगे। आप अगर पहले परेशान चल रहे थे किसी कारणों से, आप ही स्वयं ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके भाग्य को बदल के रख देगी। यानी पहले अगर आप परेशान चल रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रही थी, तो आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय इस समय आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने में समर्थ हो रहा है। आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, अपनी बातों पर अटल होकर के, शांत चित्त होकर के निर्णय लेना चाहिए। अगर गुरु की दशा अंतर्दशा इस समय चल रही है, गुरु प्रभावित कर रहे हैं, तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी बेहद सुखद स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। आप प्लानिंग करिए, योजना बनाइए, ईश्वर ने चाहा तो आपको इस दौरान सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु अगर परमानेंट कुंडली में कमजोर होंगे तो आपको अगर, और शुक्र की दशा अंतर्दशा इस समय न चल रही हो, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी हो जाए, क्योंकि जब शुभ ग्रह हैं अगर परमानेंट कुंडली में कमजोर हैं, गोचर में आए, उनको और मजबूत करिए। फिर जो है थोड़ा संतों की सेवा, फलदार वृक्षों की सेवा, फलदार वृक्षों का रोपण, ये सब बहुत जो है वो काम करता है, तो उससे जो है और वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आय से संबंधित लिए हुए निर्णय बहुत सार्थक होंगे। पराक्रम, वृश्चिक वाले वैसे भी पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कई बार गुस्सा हो जाए तो बहुत नुकसान भी कर देते हैं दूसरों का। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से आप इस समय दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे। कोई नुकसान करेगा भी तो आप उसको सह जाएंगे, और बल्कि आपके द्वारा भलाई होगी लोगों की। तो कुल मिलाकर के बहुत ही सुखद स्थिति बृहस्पति यहाँ आपके लिए बना रहे हैं। धनु वालों के लिए सुख भाव में, सुख स्थान में बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्वराशि पर रहेंगे। यह धन संपदा और पारिवारिक जीवन के लिए शुभता देने वाली स्थिति हो रही है। हंस नामक यहाँ पर भी, क्योंकि चारों भाव में गुरु अगर केंद्र में स्वराशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। तो केंद्र में है, अपनी राशि में है, केसरी योग भी बनाएंगे, प्रभावशाली रहेंगे। घर परिवार के दायित्वों की पूर्ति आपके द्वारा होगी, और चाहे आपकी उम्र कम बेसी क्यों ना हो, आप नेतृत्व करेंगे। मतलब कोई काम घर में पड़ेगा तो आप उसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर आप लेने की के लिए आतुर रहेंगे, लेंगे भी और उसको निभाएंगे भी। कई बार आप देखते हैं घर में 10 लोग हैं, उसमें कई लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन बृहस्पति से प्रभावित अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो जिम्मेदारी गर्दन झुका के लेता है, ज़बरदस्ती लेता है कि आवेल मुझे माने, मुझे करना है। नहीं आप क्यों कर रहे हो, मैं करता हूँ ना। तो एक प्रोटेक्शन की भावना, एक अपनेपन की भावना, एक ऐसी व्यवहार कुशलता कि उसको बने। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति सोचता है कि जो मेरे साथ है सबको सुख देना है, सबका भला करना है, सबका अच्छा करना है। कोई क्यों, मैं काम करता हूँ, मैं चीज़ों को देखता हूँ। तो परिवार के लोगों को आपके द्वारा सुख प्राप्त होगा, आप अच्छा करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी चूंकि लग्नेश भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी 10वें भाव पे दृष्टि जा रही है लग्नेश की, चतुर्थ भाव में स्वराशि के हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में जरूर, चूंकि मध्य भाग में रहेंगे, उच्च दृष्टि जाएगी अष्टम में, तो थोड़ा मीठे उठे खाने से परहेज करिएगा, और जो है वो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि और ग्रह भी थोड़े उतनी अनुकूलता नहीं है कुछ मामलों में। तो बृहस्पति के प्रभाव से थोड़ा सा स्वास्थ्य जरूर प्रभावित हो सकता है। बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ खिटपिट वाली स्थिति जो है उत्पन्न करते हैं कि एकदम ठीक भी न रहने दें और जो है वो थोड़ा बहुत परेशानी उत्पन्न करें, तो ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत से मामलों में यह आपको बहुत सुविधा देने वाले हैं, और घर परिवार के रक्षक के रूप में आप जाने जाएंगे। मकर वालों के लिए शनि से समभाव है, कहीं कहीं कुछ विद्वान शत्रु मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वैचारिक दृष्टिकोण से शनि और गुरु में समता है, न शत्रुता है न मित्रता है। और गुरु पराक्रम, पुरुषार्थ, मित्र, सहयोगी भाव में आपके आ रहे हैं, तो आपके द्वारा शुभ कर्म संपादित होंगे, अच्छे कामों में आपका हाथ पड़ेगा, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छी सहयोगी की भूमिका में आएंगे। भाग्य का साथ जो है वो सम रहेगा, सामान्य रहेगा। एक अच्छी बात है, हालांकि अभी जब तत्काल गोचर हो रहा है तब तो शनि की दृष्टि है, लेकिन ये आने वाले समय में विवाह के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो जिन लोगों के विवाह इत्यादि में कुछ बाधाएं, रुकावट चर्चा हो रही थी, उसमें बाधाएं आ रही थी, उसमें बात अब चलने लगी। हालांकि जब तक शनि रहेंगे होगा नहीं, लेकिन शनि के हटते ही वो बात बन जाएगी। तो बृहस्पति के कारण थोड़ा डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन जो है, जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए डायरेक्शन अब सही दिशा में जाएगा। कार्य व्यापार में भी वृद्धि का योग बनाएंगे,
और काम में आपका मन लगेगा, दिल लगा के कोई भी आप काम करेंगे। साथ ही साथ भाग्य के मामले में समभाव रहेगा और अपने स्वपुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम, अपने बल, अपने परिश्रम के बल पर आप आय में भी कुछ हद तक वृद्धि करने में सफल होंगे। अब कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए देखूं तो यह सबसे माने धन के मामले में सबसे ज़्यादा योगकारी ग्रह हैं बृहस्पति, क्योंकि एक आपके 11th हाउस के भी स्वामी हैं, 2nd हाउस के भी स्वामी हैं और बैठे हैं 2nd हाउस में। तो इस दौरान क्या होगा, आप बचत करने में समर्थ होंगे। सेविंग्स जो अब नहीं हो रही थी अभी तक, बचत किसी न किसी कारण से खर्च होती चली जा रही थी, वक्री गुरु बचने नहीं दे रहे होंगे आपका धन, अब सेविंग्स के लिए लाभ होगा। दूसरा, वाणी में ओज आएगा, बड़ी सारगर्भित बात करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और बचत के बल पर, बुद्धि के बल पर, अपने वाणी के बल पर आप अपने शत्रुओं से भी विजय प्राप्त करेंगे और कर्ज इत्यादि की स्थिति होगी तो उसको चुकाने में आप समर्थ होंगे। कर्ज लीजिएगा मत, कर्ज लेने में आपको दिक्कत होती है क्योंकि उच्च दृष्टि वहाँ पर जाएगी, तो थोड़ा सा खुद कर्ज मत लीजिए। वैसे लेने की स्थिति अधिकांश लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, बल्कि बचत आपकी वृद्धि होगी। तो हो सकता है कि आप दें, दूसरों की मदद करें, लेकिन लेने की स्थिति नहीं बनाएंगे यहाँ पर ये। और साथ ही साथ स्वास्थ्य में ज़रूर थोड़ा बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यह आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, स्थान परिवर्तन से लाभ, यह लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे और चाहे जितना भी अर्निंग हो उसमें कुछ न कुछ सेविंग करने की प्रवृत्ति होगी। लोगों की मदद करेंगे, सलाह बहुत अच्छा देंगे और बोल करके लोगों को आप प्रभावित करेंगे। जिनका काम बोलने का है उनके लिए यह गुरु इस समय अमृत के समान परिणाम देंगे, चीज़ों को बढ़ाने वाले। मीन वालों के लिए तो क्या ही कहना, लग्नेश होकर के लग्न में आ रहे हैं, यहीं से बैठ के भाग्य को भी देखें, उच्च दृष्टि जाएगी शिक्षा स्थान पर। इस समय कोई महत्वपूर्ण किसी की शिक्षा प्रतियोगिता में कोई समय टकरा रहा हो तो उसमें सफलता मिलने के काफ़ी आसार हैं। अगर पुनः कहूँगा दशा अंतर्दशा खराब ना हो, स्थायी कुंडली में पंचम भाव लग्न शुभ अवस्था में हो और वर्तमान में अगर दशा अंतर्दशा खराब ना चल रही हो तो शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अधिक सफलता और अच्छी सफलता इस समय आप प्राप्त करेंगे। औसत से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इस समय आप करेंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। थोड़ा सा लग्न में गुरु कई बार आलस्य उत्पन्न करते हैं, तो आलस्य पर आपको नियंत्रण रखना है। बहुत अधिक भूख पैदा करेंगे, अच्छा खाने का खूब मन करता है तो थोड़ा सा खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। खाने की इच्छा तो सबकी अच्छा होती है, लेकिन अगर वो सेहत को नुकसान कर रहा हो, पेट को नुकसान कर रहा हो, शरीर को नुकसान कर रहा हो तो उससे थोड़ा बचिएगा। और मीठे की तरफ आकर्षण बढ़ा देंगे, तैलीय पदार्थों की तरफ आकर्षण बढ़ा देंगे। खट्टे तीखे से उतना प्रेम नहीं होगा, लेकिन स्वभावतः अगर लग्न में भी गुरु जन्म के समय बैठे होंगे फिर तो बहुत मीठा प्रेमी आदमी हो जाता है। तो आपको उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेहत के मामले में लग्न के गुरु जो है ना काफ़ी नुकसान कर देते हैं कई बार, तो यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन हाँ, बौद्धिक क्षमता, दयालुता, सहृदयता, मानवता, जिसको मतलब कहेंगे कि व्यक्ति मनुष्य होगा, किसी का बुरा नहीं सोच सकता वो। उसको शायद एक थप्पड़ भी मार दें तो कहेगा कि कोई बात नहीं भैया, आप खुश रहिए, आपको तो चोट नहीं लगी है। यह भाव बृहस्पति देगा। परास्त नहीं होता, ऐसा करने वाला कमज़ोर नहीं होता है, बस उसके अंदर भाव नहीं होता बदला लेने का। तो जो व्यक्ति बदला नहीं ले रहा है उसको कमज़ोर नहीं समझना, वो बहुत मजबूत है। वो छोटी मोटी पीड़ाओं को, छोटे मोटे कष्ट को, छोटे मोटे उलाहना को, किसी दूसरे के द्वारा दिए हुए छोटे मोटे कष्ट को सह लेने की उसके अंदर शक्ति है। तो अगर कोई बदला नहीं ले रहा है तो आप ये ना समझें कि वो कमज़ोर है, उसके अंदर आपसे अधिक क्षमता है, क्योंकि वो आक्रोशित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का भाव जो है वो गुरु देंगे। परमानेंट कुंडली में हो तो फिर कहना ही क्या। एक बार गुरु के ऊपर मैंने जो है शिक्षक दिवस पर एक बार एक वीडियो बहुत पहले 2017-18 में दिया था, मुझे याद नहीं है, तो मैंने इस बात की चर्चा की थी कि चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हों, मदर टेरेसा जी हों, आज़ाद साहब हों, कलाम साहब हों, विवेकानंद जी हों, तमाम लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति इतनी बढ़िया इसी प्रकार की है कि कहीं ना कहीं पंचम और लग्न से संबंध बनता है बृहस्पति का, जिस कारण वो बहुत अधिक ज्ञान, दयालु, लोगों की सेवा भाव उनके अंदर रहता है। तो ये चीज़ यह उत्पन्न करेंगे। लग्न कुंडली में होंगे फिर तो कहना ही क्या जन्म के समय। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए योग, भाग्य में वृद्धि, कार्य में जिस काम में हाथ डालेंगे इस समय सफलता आपको प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह की स्थिति बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद नहीं। विवाद तो नहीं होता, लेकिन एक बौद्धिक दूरी जो है वह कुछ हद तक यह उत्पन्न करा देते हैं। तो यह था बृहस्पति के मार्गी होने का सामान्य प्रभाव।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कल अर्थात बृहस्पतिवार को 24 नवंबर को रात 8 बजे मैं शनि के से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को दूंगा। अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं YouTube पे लाइव आऊँ कल 8 बजे। अगर किसी कारण से लाइव नहीं आ पाया तो भी कोशिश नहीं, 9 बजते बजते आपको शनि के ऊपर वीडियो कल रात में 8 साढ़े 8 या 9 बजे तक मिल जाएगी। वैसे मेरा 90% प्रयास होगा कि मैं कल रात 8 बजे लाइव आऊँ, आपके प्रश्नों को दूं और उस दौरान अगर कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर भी दूं। भारतीय समय के अनुसार रात को 8 बजे 24 नवंबर जब यहाँ होगा और बृहस्पतिवार का दिन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं तो उस हिसाब से